नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय माता दी, जय माँ सरस्वती, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आज हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के क्षेत्र कर्णप्रयाग के अधीनस्थ जो आपको हमारे यहाँ पर बिल्डिंग का अवलोकन हो रहा है, ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भजन सिंह तोपाल राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल, जिसके आज हम इस परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो का प्रावधान बना रहे हैं कि आपको ये जो मित्र दिख रहे हैं, ये अरुण नाम के मिस्त्री हैं जो कि झारखंड के दुमका जनपद से, और इन्होंने हमसे कई बार विनम्र निवेदन किया कि हमने इस भवन निर्माण में अपना सहयोग दिया था। सहयोग का तात्पर्य इन्होंने यहाँ पे कार्य किया था। अभी जब तक इनका पैसा नहीं मिला तब तक सहयोगी समझिए। तो इनकी समस्या इस प्रकार से है कि इनका कहना है कि 2.5 लाख रुपया जो है ठेकेदार द्वारा हमको देना है, जो अभी तक नहीं मिला हुआ है। अब हम जो है अरुण भाई के मुखार बिंदु से सुनेंगे कि अरुण भाई मामला क्या है, आप बताने की कृपा कीजिएगा दर्शकों को। सर मामला यही है, 2020 से मैंने काम स्टार्ट किया था। ठीक। 2020 से काम स्टार्ट करते करते मैं 2021 तक काम किया। ठीक। उसने बोला अरुण तुम इतना इतना काम करो जी। अब इसके बाद तुम्हारा पैसे तुम अपना अपना पकड़ते जाओ जी। उसने बोला कि चलो घाट ब्लॉक में बनाते हैं जी। बॉन्ड पेपर। ठीक। तो मैंने चले गए घाट। ठीक। घाट गया तो वहाँ बॉन्ड पेपर बनवाया। बॉन्ड पेपर बनवाने के बाद बोला अरुण इतना काम करो इतना पैसे पकड़ो। ठीक। अरुण इतना काम करो इतना पैसे पकड़ो। ठीक। तो मैंने काम करते कर दिया। जी। इसके बाद हमारा कुछ लेबर था गिरसन, क्या बोलते हैं वहाँ, खनसर घाटी में। ठीक। इंटर कॉलेज वहाँ भी बन रहा था। जी। तो उस टाइम लॉकडाउन के टाइम में लॉकडाउन पड़ गए तो सारे लेबर वहाँ से आया यहाँ कनखुल गांव में। जी। तो उस लेबर ने बोलने लगा कि अरुण भाई हमारा हिसाब करो, हम लोग घर चलते हैं। ठीक। क्योंकि लॉकडाउन हो गए। जी। लॉकडाउन हो गए इसके बाद तो मैंने बोला भाई हमारे पास तो उतना पैसे है नहीं जी। जो 24 आदमी को मैं परमिट कर सकते हैं। जी। तो ठेकेदार ने बोला कि अरुण तुम एक काम करो, हमारे पास सीमेंट है, बालू है, हाँ। बजरी सब चीज़ है, जी। तो ये वाला काम तुम फाइनल करो, इसके बाद अपना पैसे पकड़ो। ठीक। तो मैंने अपना आदमी को समझाया बुझाया किसी तरह। जी। इसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिया यहाँ। जी। काम स्टार्ट किया तो 25 आदमी के लगा हुआ जी। बजट हाँ। कि कितना जल्दी मैं काम किया यहाँ का। ठीक। काम तो मैंने रफ्तार से कर दिया, जी। रात दिन करके। ठीक। जैसे 8 बजते थे रात तक तो मैं अपना लेबरों को कुछ अपना पॉकेट खर्चा देते थे। जी। अपना पॉकेट से। जी। मैंने बोला चलो हमारे पैसे तो आ ही बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आ ही जाएगा हमारे पैसे। तो अपना जेब से मैं लेबरों को अपना खर्चा पर्चा देता रहा। थोड़ा खैनी बीड़ी जो होते हैं जी। जी। उनके जी। मुर्गा उर्गा, बिल्कुल। जी। जी। तब ऐसे करके मैंने काम फाइनल किया। जी। और लॉकडाउन के टाइम में तो पैसे ठेकेदार नहीं दे, ठेकेदार तो यहाँ से फरार हो गया। जी। अब मैंने बोला यहाँ इतना सामान भी है ठेकेदार का, तो चलो मैं नहीं भागता। जी। तो हमारे लेबर ने बोला अरुण तो ये ठेकेदार तो तेरा भाग गया, कुछ हम जितना ही है जी। उतना दो हम लोगों को खाली किसी तरह घर पहुँचा दो। जी। तो यही गाँव का है एक छत्र पंचायत प्रमोद। जी। तो मैंने उसका गाड़ी किया। जी। मैंने बोला परम भाई आपसे मैं विनती करते हैं जी। कि हमारा लेबर को यहाँ से लेके हरिद्वार तक छोड़ दो। ठीक। जो किराया लगेगा आपका। जी। उसका गाड़ी चलते थे ना हाँ। देहरादून कड़पिया चलता था। देहरादून कनपरिया चलते थे। जी। तो बोला ठीक है भाई चल तुम्हारे लिए मैं कुछ हेल्पिंग करते हैं, जहाँ लग रहा 10,000 तो जहाँ तुम देना 6,000 या 7,000, जी। जो तुम्हारा बनता है जी। वही देना। जी। तो प्रमोद भाई ने हमारे लेबर को कुछ 10-12 को उसने छोड़ा। ठीक। इसके बाद प्रमोद ने छोड़ दिया। तब जितना बचा 1-2 लेबर यहाँ हम, तब मैं यहाँ से कहाँ चले गए गोपेसर। ठीक। बेड़ा गया। तो मेरे को यहाँ डर लगने लगा अकेला। जी। जी। अब मैंने कहा सारे लेबर तो चले गए, जी। अब मैं अकेला क्या करना। तब मैं वहाँ से फिर 2 लेबर लाया यहाँ, ठीक। जो थोड़ा बहुत काम छूटा था। जी। तो वो भी काम मैंने फाइनल कर दिया। ठीक। तो ठेकेदार का जीजा था, वो क्या बोलते हैं एक मुंशी बोल कर रहते जो थे। हाँ, वो ठेकेदार का जीजा हमारा मुंशीगिरी मुंशीगिरी करते थे वो। ठीक। तो वो भी घर चले गए। ठीक। घर गया, इसके बाद वो आया घर से 50,000 रुपया लेके। ठीक। बोला अरुण भाई हमारे पास तो 50,000 रुपया है, जी। फिलहाल तुम इतना पकड़ो, जी। बाकी 2,500 रुपया हो जाएगा 2-4 2.5 लाख रुपए। हाँ 2.5 लाख रुपया। अच्छा, 3 लाख का ठेका था। 3 लाख का था। ठीक। तो वो उसने बोला 2.5 लाख का अरुण भाई बाद में 2-4 दिन के अंदर दिया जाएगा। ठीक। तो मैंने ठीक है मुंशी जी। तो मैंने तो पहले उसको बोला एक बार कि भाई मैं नहीं पकड़ता 50,000 रुपया। ठीक। मैं 50,000 रुपया पकड़ के मैं किसको बिल्कुल बांटूं? बिल्कुल किसको देना है? जी। जी। आप बताओ। जी। तो बोला अरुण भाई कि आप किसी तरह एडजस्ट करो, ठीक। इसके बाद 2-4 दिन में तेरे को मिल जाएगा। ठीक। तो मैंने वो 50,000 रुपया पकड़ दिया। जी।
तो उसको पकड़ के मैंने तो कुछ कुछ लेबरों को दिया। जी इसके बाद मैंने बोला आप ठेकेदार को मैंने फ़ोन करने लगा, तो ठेकेदार तो फ़ोन ही नहीं रिसीव, नहीं कुछ नहीं। ठीक तब मैं तो यहाँ तो अजीब जैसा लगने लगा मेरे जी को। जी अब लेबर वहाँ से धमकी अलग, ठीक। तुम्हारा गाय ये ले जाएंगे, तुम्हारा हाँ हाँ, बैल अच्छा, ले घर जाएंगे। वाले जो आपके मिस्त्री वो लेबर थे, जो हाँ जो मजदूर लोग थे, हाँ। तो वो वहां से कहने लगे कि आपके घर से हम गाय या कुछ भी चीज लेके हाँ। जाएंगे। ठीक तो बोला तुम अपना ज़मीन बेचो या गिरवी धारो जी और हम लोगों का पैसे चाहिए। ठीक। उसका घर के मालिक लोग, उसका पापा लोग, उसका किसी का हाँ घर हाँ वाली हाँ लोग, हाँ हाँ, बच्चे बूचे हमारे घर में भीड़ लगे थे। जी तो मैंने यहाँ से फ़ोन कर करके समझाते थे किसी को जी कि चल भाई हाँ। इस महीना में नहीं हो, उस भाई महीना में महीने इतना में इतना दे दें। जी करेंगे तुम लोगों को। जी तो इस प्रकार से जी। हुआ था। तो ठेकेदार का नाम क्या था? ठेकेदार का नाम था नारायणी राम। अच्छा, नारायण। और जो उनका मुंशी था उनका? मुंशी का तो देखो सर, मुंशी का तो नाम पता नहीं था, पर वो हमारे साथ उनका ठीक ठाक जीजा, रहता था। उनका जीजा था। हाँ, जीजा था। तो आपका इस भवन पे क्या काम रहा है? आपने बनाया या इस पे जो है प्लास्टर वगैरह किया है? नहीं सर, पहले तो कोई बिहारी मिस्त्री आया था, जी। तो पिलर लगा लो एक फरमा इतना 3 फीट बराबर, जी वो बिहारी ने किया था। जी इसके बाद वो तो भाग गया, उसको भी पैसा पूछे मिला कि नहीं मिला वो तो मैं नहीं बोल सकते हैं। जी तो वो तो भाग गए। ठीक। तब मैं काम करता था घाट में कर रहा था। तो वहाँ से कोई ठेकेदार ने मेरे को बोला कि अरुण तुम वहाँ चले जाओ, हाँ इसका काम बहुत दिन से पेंडिंग में पड़ा है, जी तो वो वाला काम कर देना। ठीक तो मैंने पैसे पूछे, सर बोला तू टेंशन मत ले, ये बॉन्ड पेपर बन गया तेरा, जी पैसे मिल जाएगा, जी तो हम लोग भी हैं तुम्हारे साथ। जी तो मैंने बोला चलो चलते हैं। ठीक। तो 8-10 आदमी लेके मैं यहाँ पहुँच गए। जी इसके बाद पहुँच गए तब मैं काम स्टार्ट कर दिया। ठीक। वही तो आपने ये प्लास्टर वगैरह पूरा छत भी डाला आपने? पूरा किया मैंने। 3 लाख रुपए में? 3 लाख। हाँ, पहले कुछ था थोड़ा बहुत, बोला कि अरुण थोड़ा बहुत कुछ दे देंगे इधर से हाँ चिनाई तक। ठीक। इसके बाद इधर से तुम लेंटर से लेके प्लास्टर और मोंटी जितना है जी। फिनिशिंग जी फिनिशिंग खाली छत का नहीं था, जी बाकी लेंटर डालना था और क्या बोलते हैं मोंटी बनाना था, जी। ये सब था। और टाइल नहीं था हमारे अंदर में। अच्छा। बाकी इतना था हमारे 3 लाख में। तो अभी हमने ठेकेदार जी से कुछ समय पहले बात किया, तो ठेकेदार जी कह रहे हैं कि उसी से पूछेंगे कि पैसे क्यों नहीं दिए। अब जब हमने दोस्तों ये जो अधीनस्थ है, यह पेयजल निर्माण निगम के अधीनस्थ ये जो है ये कार्य है, जिसमें हमने जेई से भी बात किया। तो जेई कह रहा कि हो जाएगा। हमने उनसे कहा यार देखो हम तो एक समाज सेवी के नाते यहाँ पे उस बेचारे की मदद करने आए कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपके क्षेत्रों में भी आप जिस भवन पे भी रहते हो वो किसी मिस्त्री ने बनाया होगा, किसी मजदूर ने बनाया होगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यदि जिस भवन पे हम रह रहे हैं उस भवन पे जिस मिस्त्री ने, जिस मजदूर ने काम किया हो, क्या हमको वहाँ पे सुकून की नींद आएगी? कभी नहीं आ सकती है। मेरे जैसे व्यक्ति को तो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हमें पता है कि खून पसीने के जो है कमाई, इनकी जो है खून पसीने की जो है मेहनत होती है। आप देख सकते हैं हम पंखे के नीचे रहते हैं, लेकिन ये मई जून की गर्मी में बिल्कुल सीमेंट, सरिया और रेत बजरी वो भी कंधे में रख के जो है काम करते रहते हैं। आप भली भांति जानते हैं जितने भी दर्शक हैं। और इस प्रकार का कृत्य एक निंदनीय है और इसमें एक गलत भी संदेह दूसरे प्रदेश में जाता है कि अब अरुण भाई झारखंड के दुमका जनपद से हैं और वहाँ के लोग भी हमारे कई दर्शकगण हैं, अन्य अन्य राजस्थान के, हरियाणा। इससे एक संदेश गलत जाता है कि उत्तराखंड में इस प्रकार के लोगों के साथ ऐसी बर्बरता होती है, इसके साथ ऐसा अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अभी हमने पिछले वीडियो में कई हमारे जो अन्य दर्शक हैं, हो सकता है किसी दुकानदार ने उससे ज़्यादा पैसा लिया हो तो वो नीचे से टिप्पणी लिखता कि उत्तराखंड के में लूट मचती है, उत्तराखंड में ये होता है। कई लोग अच्छा भी करते हैं कि उत्तराखंड के अच्छे लोग। अब जिसको जिस प्रकार का व्यक्ति मिला होगा तो वो अपना व्यक्तित्व जो है जाहिर करेगा, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं। अब अरुण भाई यहाँ पे लगभग 3 साल हो गए हैं। इसके अलावा और किसी अन्य व्यक्ति ने अपना व्यक्तिगत कार्य कराया, उसमें तो किसी ने आपका पैसा नहीं देना है ना, केवल इसी का पैसा, केवल इसी के पैसा। क्योंकि हमने समाज सेवा का यदि बेड़ा उठा रखा है तो हमने कहा चाहे वो नेपाल के हों, नेपालियों के कुछ समय पहले आपने देखा पैसे नहीं दे रहे तो हमने अपने स्तर पे आवाज़ उठाया तो उनका पैसा मिला है।
तो हम ये चाहते हैं कि एक इंसानियत के नाते, इससे ये मतलब नहीं है कि दुमका के हैं या झारखंड के इंसान तो हैं, भारतवासी तो हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि चाहे वो हमारे गांव का ना हो, हमारे क्षेत्र का ना हो, हमारे जनपद का ना हो, हमारे राज्य का ना हो, हमारे देश का तो है, या हमारे देश का नहीं भी है, नेपाल के व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, उनके साथ बर्बरता होती है, तो हम चुप रहेंगे क्या? ये दिल गवाही नहीं देता दोस्तों। जब तक इस शरीर में आत्मा होती है तब तक गवाही नहीं देता कि नजरों के सामने भीष्म पितामह वाली सजा हम नहीं, कि बाणों की सैया में हम सोएं, क्योंकि जहाँ पे गलत है तो वहाँ पे गलत है। तो अभी जब ठेकेदार नारायणी राम जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो है उनसे पूछिए। तो जब मैंने अरुण भाई से पूछा तो इन्होंने कहा छत में थोड़ा सी कुछ गड़बड़ हुआ था। अब गड़बड़ क्या हुआ, मैं नारायणी राम जी का भी जो है पक्ष रख रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उनको ये वो लग रहा तो हमसे संपर्क है, उनका भी जो है हम रखेंगे। जैसे अरुण भाई का जो है पक्ष हम रख रहे हैं अपने स्तर पे, तो नारायणी राम का भी रखेंगे, जेई है जेई का भी रखेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता, इनको अपने पैसे लेने का पूरा अधिकार। जब इन्होंने इस पे मेहनत किया है, इनको जो है इनके घर में जाके इनके जो मजदूर थे उनका जो है वो इनके घर वालों को भी प्रताड़ित करना या उनको जो है परेशान करना, इनका भी जो है जायज़ था। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई जब किसी ने मेहनत किया है तभी तो वो आपके आए ना, आपके घर में तभी तो आए हो जब उन्होंने आपके साथ काम किया। अब मैंने आपके साथ काम ही नहीं किया, मैं आपको थोड़ी बोलूंगा कि मेरे पैसे दे दीजिए, नहीं बोला सर कोई है नहीं। तो मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से गलत संदेश जाता है अन्य प्रदेशों में कि अब जिसने एक ही वीडियो देखा होगा, यही वीडियो देखा, तो वो तो यही कहेगा ना साहब कि उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड वासी जो है जो बाहर के बिहार के या झारखंड के लोग आते हैं उनका पैसा नहीं देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, सभी लोग तो नहीं है ना साहब। नहीं सर, तो एक ही ठेकेदार ने आपके पैसे नहीं दिए इसलिए आपको जो है 2-2.5 लाख रुपया एक मजदूर के लिए कितनी बड़ी बात होती है आप भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं अभी ठेकेदार महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपा करके इनसे इनके पैसे दे दीजिए, जो भी आपका मामला है आप सुलझाएं, वरना हम जो है फिर इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ा लिखा होता तो वो नौकरी पे लगता है, माना कि बेरोजगार भी रहता तो अन्य कार्य करता। लेकिन अरुण भाई आप कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे तो उतना नहीं है सर, मैं तो पढ़े लिखे नहीं है। कितना? 2, 3, 4, हाँ वही 4-5 तक 5 तो पढ़ा। अब इनको कानून का ज्ञान नहीं है, इनको फिर बीच में शायद आपने किसी को मामला संदर्भित किया था, पटवारी वगैरह आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट किया था हमने, किए थे पटवारी लेखपाल को रिपोर्ट किया था बोलो। अच्छा लेखपाल को इन्होंने रिपोर्ट किया था, तो लेखपाल जी ने क्या कहा था आपको? उसने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब ऐसे ऐसे हो रखा तो मैं तुम्हारा स्कूल इंक्वायरी करने आएंगे। अच्छा, तो ठेकेदार ने बोला उनको, तो बोला आप सर आना संडे को। ठीक तो मैंने बोला सर संडे को नहीं आना, संडे को अगर आओगे तो कोई फायदा है नहीं, जी, क्योंकि संडे छोड़ के बाकी दिन आप आ सकते हैं। आ सकते हैं, क्योंकि हमारा गुरुजी लोग भी है, बच्चे लोग जी, हैं जी, जी, कि मैंने काम किया है कि नहीं किया है, जी। वो लोग भी तो थोड़ा सुन ले काम बिल्कुल बात बिल्कुल को, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला ठीक है नंबर अपना वाला दो, तो मैंने अपना नंबर दिया, उनका भी नंबर लिया, मैंने भी फ़ोन किया। फिर पटवारी साहब का आपको फोन नहीं आया? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। ठीक है, नंबर दिया, नंबर लिया, फिर क्या हुआ? तो मैंने बोला अगर मैंने अपना नंबर दिया पटवारी को, बोला ठीक है मिस्त्री जी जब मैं आएंगे जी तुम्हारे कनकुल में वहाँ, जी, तो मैं तेरे को फ़ोन करेंगे, तुम स्कूल में आना। इस मामले को कितना समय हो गया लगभग? सर इस मामले को तो 1 साल। 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, 1 साल से ऊपर हो गया। तो 1 साल से महोदय भी पटवारी का इंतजार कर रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, इस देश में, इस प्रदेश में और हर जगह हमने देखा कि गरीब आदमी सभी तरह से मारा जाता है। अब ये भी किसी विधायक के जो है रिश्तेदार होते हैं तो पटवारी भाग के इनकी समस्या को सॉल्व करता। अब उनको पता है यार मिस्त्री है, मजदूर है, अनपढ़ है, क्या करेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, जिसका कोई नहीं है दोस्तों, हमने कहा है ऊपर वाला है और हम हैं। हम चाहे मुझे अपने व्यक्तिगत पैसे अरुण भाई के लिए खर्च करने पड़ेंगे, हम अपने स्तर पे करेंगे। चाहे हमको जो है किसी कोर्ट में जाना पड़े, चाहे हमको माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़े, चाहे हमको जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, तो हम इन प्रकार के लोगों को, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनका जो है हम साथ देंगे। क्योंकि दोस्तों इनका साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा? क्योंकि हमने एक समाज सेवा का बेड़ा उठा रखा है और वो आगे तक जो है जहाँ तक स्तर होगा वहाँ पे उठाते रहेंगे। क्योंकि हमको बड़ी संतुष्टि मिलती कि इस प्रकार के लोगों सेवा करने से ये नहीं है कि हम भरे हुए आ रहे हैं, कोई जो है लोग उनको जो है ज़बरदस्ती हम खाना ठोस रहे हैं, जिसका पेट भरा हो उसको, वो कोई सेवा नहीं। यदि उसको ज़रूरत है
तो इस प्रकार के लोगों की जो है, जो पीड़ित लोग हैं और शादीशुदा हैं, लगभग आप कब से जो है घर नहीं गए? सर घर तो यानी कि एक बार मैं वो चोर के जैसा गए, जी रात रहा दिन रहा किसी तरह, जी। इसके बाद मैं दूसरे दिन फिर निकल गए। क्योंकि वो लोग पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। जी। तो अब लगातार लगा लो 2-2.5 साल मेरा हो ही गया यहाँ। 2-2.5 साल से अपने बाल बच्चों के पास यदि जो आदमी नहीं जाता है, वो भी पैसे के कारण, तो दोस्तों कितना दुख होता है वो आप भली भांति समझ सकते हैं। और ठेकेदार महोदय, मेरा अभी आपसे विनम्र निवेदन है कि अरुण भाई के पैसे जितने भी हैं, जो भी अपना हिसाब बना के, और विभाग भी इसमें जिम्मेदार इसलिए है कि यदि गुणवत्ता नहीं थी तो जो संबंधित अधिकारी, संबंधित जो इंजीनियर था यहाँ पे, वो कहाँ था? मिस्त्री थोड़ी गुणवत्ता, मिस्त्री को तो वहां पे बोला गया कि भाई आप इस प्लास्टर को कीजिए, आपको मटेरियल दीजिए। मटेरियल क्या ठीक लगा था इस पे? क्या मटेरियल ठीक क्या लगना है सर? मैं तो मिस्त्री, मैं तो छत पे था जी और लेबर बन रहा मसाला फील्ड पे। जी। जब मैं देखता था कि कभी गारे गारे आ रहे हैं जी। कभी बालू बालू आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ से आवाज आता सर देखो ऐसे ऐसे आ रहा माल ठीक से बनाओ। ठीक। तो सारा तो वहाँ तो ठेकेदार ने, लेबरों मिस्त्री, लेबरों जितना है लेबर जी। श्रीनगर वाला पार्टी आए थे, किसी को दारू खिला रखा, किसी को कुछ पिला रखा, सब तो अपना अपना टल में है। तो यहाँ पे जब काम हुआ तो जेई मौजूद था जब तक आप काम कर रहे थे? जई मौजूद था सर, जई मौजूद जब था कि यानी कि 10 या 9 बजे स्टार्ट हुआ मेरा लेंटर। ठीक। तो वो करीब करीब रहा 12-1 बजे तक। अच्छा। इसके बाद वो अपना निकल गए। छत कितने बजे तक पूरा हुआ? छत 8 बजे रात तक। 8 बजे रात तक हुआ। उसके बाद जेई साहब निकल गए। गुणवत्ता कौन चेक करेगा? अब क्या होता है कि इसकी टोपी उसके सिर। विभाग की भी जवाबदेही है। यदि गुणवत्ता नहीं थी तो जेई क्या कर रहा था? जेई की जो मुख्य, क्योंकि जेई को पता है कि मेरा हिस्सा तो मिल जाएगा, दावे के साथ कह रहा हूं। और जेई यदि सत्य है तो वो आए सामने और उस जेई की भी जांच कराई जाए। विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी संपत्ति की जांच कराई जाए। संपत्ति की जांच कराएंगे दोस्तों, निकलेगा तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। हर विभाग में है और दावे के साथ बोलता हूं। जांच तो करानी पड़ेगी। क्यों बोलूंगा? क्योंकि किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं लेता हूं, अन्य मुझे लेने की जरूरत है। क्योंकि एक पाठ में, संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि जो दूसरे की पत्नी को अपनी मां के समान समझता है और जो दूसरे के धन को जो है मिट्टी के ढेर के समान समझता है, वही श्रेष्ठ है। और हम श्रेष्ठ ये नहीं कहते, लेकिन श्रेष्ठ बनने का जो है हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे लिए जो है, अरुण भाई मुझे कहते हैं कि यार भाई साहब आपको भी पैसे दे देते हैं, हमारा पैसा निकलेगा। महोदय, मैं सरस्वती के प्रांगण के सामने क्या मैं अरुण भाई से पैसे लूंगा? मुझे भगवान बद्री विशाल माता रानी ने जितना दे रखा वही मुझसे अच्छा खाया जाए तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन हम यही कह रहे हैं, फिर चौथी बार मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं, महोदय के पैसे मिल जाने चाहिए। वह यदि नहीं मिलेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई किसी भी स्तर तक करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर भी ऐसा नहीं कि आज वीडियो बन गया तो फिर भी ये हमारे संपर्क में है और इनके लिए कोई जान माल का नुकसान भी होता है तो उसका जवाबदेही भी अपने स्तर पर हम लेते हैं। और आप जान सकते हैं कि यदि इनको कोई नुकसान होगा तो वो नुकसान कौन करा सकता है, कौन क्या कर सकता है, आप भली भांति जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक अरुण भाई के पैसे नहीं मिले, अरुण भाई को न्याय न मिले। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय माता दी।